बिहार के संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है और बिहार शब्द की जानकारी मिन्हाज सिराज की पुस्तक तबकात नासिर से मिलती है, जिसमें उदंतपुरी को हिसार बिहार के रूप में जाना गया और जो कालांतर में बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी के साथ ही बख्तियार खिलजी भारत आया था। 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध जीता, गौरी ने तब दिल्ली के क्षेत्र को कुतुबुद्दीन के हाथों में तथा पश्चिमी जो यूपी का क्षेत्र था उसे हिसाबुद्दीन के हाथों में सौंप दिया। हिसाबुद्दीन ने बख्तियार खिलजी की प्रतिभा को देखते हुए उसे कुछ क्षेत्र प्रदान किया। बख्तियार खिलजी जो था बिहार पर आक्रमण पहली बार किया और मनेर शरीफ पर यह आक्रमण किया था, जिसने उदंतपुरी को जीता और बौद्ध धर्म की जो 3 प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, जिसे उदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला, इसको काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित किया और मिथिला क्षेत्र पर 1204 ईस्वी में आक्रमण करता है, जिस समय मिथिला के शासक कर्नाट वंश के राजा नरसिंह देव थे और नरसिंह देव के साथ उन्होंने बख्तियार खिलजी मिलकर 1204 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण करता है और बंगाल के जब शासक सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे और इनकी राजधानी नदिया थी। लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी के द्वारा हार जाते हैं और बख्तियार खिलजी इसकी राजधानी बंगाल की राजधानी लखनऊ में स्थापित करता है और इसके क्षेत्र को मल्ली मर्दान के हाथों में सौंप देता है और वह असम विजय की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन पृथ्वीदेव जो असम के राजा थे, उससे बख्तियार खिलजी हार जाता है और वह अपनी जान बचाकर भागता है। अंततः 1206 ईस्वी में अली मर्दान ने उसकी हत्या कर। अब बिहार का स्वतंत्र शासक अली मर्दान बनता है और अली मर्दान और जो बख्तियार खिलजी के सरदार थे उनके बीच काफ़ी द्वंद्वात्मक विद्रोह चलता है और अंततः अली मर्दान 1206 ईस्वी में दिल्ली के जो शासक हैं उनकी सहायता से खुद को बिहार का उपराजा घोषित करता है। लेकिन हिसाबुद्दीन ने अली मर्दान की हत्या कर देता है और खुद को 1211 ईस्वी में वहाँ का शासक घोषित करता है। हिसाबुद्दीन के ऊपर इल्तुतमिश जो भारत के प्रथम सुल्तान थे, जिनके द्वारा बिहार पर आक्रमण किया गया, और वह मलिक मोहम्मद जौनी को बिहार का राजा नियुक्त करते हैं और इल्तुतमिश के जाने के बाद हिसाबुद्दीन मलिक मोहम्मद जौनी पर आक्रमण करता है और जिससे वह हार कर अवध के राजा जो नासिरुद्दीन थे उनसे मदद मांगता है और नासिरुद्दीन बिहार, बंगाल और अवध तीनों क्षेत्रों पर अपना जीत हासिल करते हैं और तीनों का शासक खुद बनते हैं और वो अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थापित करते हैं। लेकिन 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक बुल्का वहाँ का शासक अपने आप को शासन घोषित करता है। लेकिन दूसरी बार इल्तुतमिश की आक्रमण होता है और मलिक बुल्का मारा जाता है। उसके बाद बिहार और बंगाल 2 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसमें बिहार के जो शासक होते हैं, राजा होते हैं, वो तुगरिल खां को नियुक्त किया जाता है और बंगाल के राजा सैफुद्दीन को नियुक्त किया जाता है। कुछ दिनों के बाद सैफुद्दीन की मृत्यु हो जाने के कारण तुगरिल खां को बिहार और बंगाल दोनों क्षेत्रों का राजा नियुक्त किया जाता है और कुछ समय बाद तुगरिल खां हैं जो 1244 ईस्वी में ओडिशा पर आक्रमण करते हैं और ओडिशा के राजा के द्वारा वह हार का सामना करना पड़ता है और उनकी मदद के लिए अवध के शासक तमार आते हैं और तमार खां तुगरिल को पराजित कर खुद को बंगाल, बिहार और अवध तीनों का शासक घोषित करते हैं और 1246 ईस्वी में तमार खां और तुगरिल खां दोनों की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ततार खां बिहार का राजा बनते हैं जो बलवन के समकालीन होते हैं और बलवन के जो राजगद्दी है उसके राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में वो 33 हाथियों को दान में देते हैं और ततार खां के बाद बिहार के जो राजा हैं वो अमीन खां, उसके बाद तुगरिल खां बनते हैं। तुगरिल खां के द्वारा 1279 ईस्वी में बिहार में विद्रोह होता है और इस विद्रोह के दौरान तुगरिल खां की मृत्यु हो जाती है और बलबन ने
बुगरा खां जो उसका पुत्र था उसको बिहार के राजा के रूप में नियुक्त करता है। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो जाती है और कैकोबाद जो बलबन का पोता था और बुगरा खां का पुत्र वह दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। 1291 ईस्वी में बुगरा खां की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रुकनुद्दीन 1291 से 1301 ईस्वी तक दिल्ली बिहार के गद्दी पर बैठता है और इसके बाद शमसुद्दीन 1301 से 1321 ईस्वी तक बिहार के गद्दी पर बैठता है। शमसुद्दीन के 3 पुत्र होते हैं, गयासुद्दीन, हिसाबुद्दीन और नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन जो होता है वह तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के साथ मिलकर बिहार के गद्दी पर बैठता है और इसी कुछ समय अंतराल बाद बिहार का एक लोकप्रिय शासक होते हैं हाजी इलियास, जिसे शमसुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। हाजी इलियास ने बिहार में 2 शहर की स्थापना की, एक हाजीपुर और दूसरा शमसुद्दीनपुर। शमसुद्दीनपुर का नाम बाद में समस्तीपुर हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय बिहार के तिरहुत क्षेत्र में जो मिथिला क्षेत्र था वहाँ टकसाल की जो कार्य प्रणाली है वो चालू रहता है। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और अंततः बिहार में सरकी जो वंश होता है उसका स्थापना हो जाता है। सैयद वंश का बिहार पर कोई प्रत्यक्ष शासन नहीं रहता है।